देवी भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर नमस्कार। भक्तजनों, भागवत कथा के अंतर्गत आज सुन रहे थे कश्यप ऋषि के पुत्र, एक तरफ देवता एक तरफ दानव, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई किस बात की है? स्वाभिमान की, अहंकार की। अपने बल और पराक्रम को दिखाने की। कौन शक्तिशाली है? दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। देवता और दानव लड़ रहे हैं और शुक्राचार्य को चिंता हो रही है कि कैसे मेरे शिष्य जीतें, कैसे इनका मान सम्मान हो, और मैं कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसे तंत्र मंत्र, कोई ऐसी औषधि प्राप्त कर लूं जिससे दानव कभी हार माने ही नहीं। और इसी खोज में शुक्राचार्य जी चले गए शंकर भगवान के पास। और शंकर भगवान तो सभी औषधियों के, सभी मंत्रों के, तंत्रों के, सबको सिद्धि देने वाले, सब कुछ उनके पास है। मंत्र सिद्धि, औषधियां, ऐसी ऐसी औषधियां हैं, कटपिट भी जाए, मरने की स्थिति भी हो तो भी औषधि पिला दो, जीवित हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ते ही जो चित्त पड़ा है, सोया पड़ा है या मृत अवस्था में है, वो भी जागृत हो जाए। शुक्राचार्य जी सोचते थे ऐसे मंत्र मेरे को मिलें और मैं उनकी सिद्धि हासिल कर लूं, जिससे दैत्यों की विजय हो जाए और देवता परास्त हो जाएं। भावना थी छल और कपट की, द्वेषपूर्ण भावना थी उनके अंदर। और वो पहुंच गए शंकर भगवान के पास, और शंकर भगवान भी जानते थे उनकी भावनाओं को। उन्होंने कहा 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी, तभी ये औषधियां, तभी ये मंत्र सिद्ध होंगे। ठीक है, शुक्राचार्य जी मान गए, मैं जरूर करूंगा मंत्र सिद्धि। लेकिन इस बात की भनक देवताओं को पड़ गई। कहीं शुक्राचार्य जी अपनी विद्या में सफल हो गए तो देवताओं को तो मुश्किल झेलनी पड़ेगी। इंद्र ने देवताओं से कहा, देवताओं, यदि शुक्राचार्य अपने मकसद में कामयाब हो गए तो दैत्यों को हराना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मौका है। इस समय दानव भी मन के कपट को लिए हुए तपस्या में बैठे हुए हैं। उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं। उन्हें अभी परास्त करना आसान होगा। जाओ, घेर लो उन्हें और मार मार करके उन दैत्यों को पाताल भेज दो। वो मारे गए या भाग गए तो झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाएगी। हमारे देव कार्य में फिर कोई बाधा नहीं डालेगा। फिर इंद्रलोक पर कोई अधिकार नहीं कर सकेगा। देवताओं ने इंद्र की बात मानी, राक्षसों को चारों तरफ से घेर दिया। राक्षस भाग खड़े हुए। भय से उनके मन में घबराहट उत्पन्न हो रही थी। वे डर करके शुक्राचार्य की माता की शरण में चले गए। उन्हें महान दुखी देख करके भृगु जी की पत्नी
शुक्राचार्य की माता, जो बड़ी तपस्विनी थी, तेजस्वी थी, उन्होंने दानवों से कहा, दानव डरो मत, निर्भय हो जाओ, मेरे सामने रह करके, मेरे सन्निकट रह करके तुम्हारे पास भय नहीं आ सकता, तुम्हें कोई डरा नहीं सकता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। माता की बात सुनकर के दानव शांत हो गए। वे उसी आश्रम में रहने लगे। उनके पास कोई शस्त्र नहीं था। वो माता के पास रह करके समय व्यतीत कर रहे थे भृगु जी के आश्रम में। भागते समय देवताओं को पता लग गया। उन्होंने भागते भागते दैत्यों को देख लिया, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भेद पता लगने के पास वो भृगु जी के आश्रम में पहुंचे। आते ही देवताओं ने दैत्यों को मारना शुरू कर दिया। शुक्राचार्य की माता के मना करने पर भी देवता आश्रमवासी दानवों को मारते रहे, पीटते रहे। दैत्यों को मार खाता देख करके काव्य माता, शुक्राचार्य की माता का कलेजा कांप उठा। वे बोली, मैं अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को नींद के चंगुल में फंसा दूंगी। यों कहकर के उन्होंने निद्रा को आज्ञा दी, जाओ इन सभी को नींद से सुला दो, बेहोश कर दो, ये जागे नहीं, कई वर्षों तक सोते रहें, युद्ध की जड़ ही समाप्त हो जाएगी। समस्त देवता नींद के वशीभूत हो गए। नींद के प्रभाव से इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो गई। वे घबरा उठे, क्या हो गया हमारे साथ। देवराज की, इंद्र की घबराहट को देख करके भगवान विष्णु ने कहा, हे देवेश्वर, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कहीं दूसरी जगह भेज देता हूं। इस प्रकार कहने पर इंद्र भगवान हरि के समीप चले गए। भगवान की छत्र छाया पाकर के उनका भय दूर हो गया। निद्रा उनके पास न आ सकी। विष्णु द्वारा सुरक्षित होने के कारण इंद्र तो ज्यों के त्यों स्वस्थ ही रह गए। यह देख करके शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु सहित तुम्हें निगल जाऊंगी। मेरे ऐसे तपोबल को संपूर्ण देवता देखते ही रह जाएंगे, किसी का कुछ बस नहीं चलेगा। शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थी। उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई। वे बिल्कुल फीके पड़ गए। ये क्या हुआ? देवताओं को भी आश्चर्य हो रहा था। तब इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, हे माधव, इसे अपनी तपस्या पर अभिमान हो गया है। यह हमारे पर आक्रमण करे, इससे पहले ही आप उपाय करें। कोई ऐसा उपाय करें, यह हमारे विरुद्ध युद्ध न छेड़ पाए। महात्मा इंद्र के यूं कहने पर भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को याद किया। सुदर्शन चक्र तो सदा भगवान के अधीन रहता था। जब श्रवण करो, जब याद करो, तभी पहुंच जाता है। कुपित होकर के भगवान ने चक्र उठा दिया और तुरंत ही शुक्र माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया।
उनकी मृत्यु देखकर इंद्र तो बड़ा खुश हुआ, आनंद आ गया उसे, देवता भी संतुष्ट हो गए, झगड़े की जड़ ही खत्म कर दी। वो तो विष्णु भगवान की जयकार करने लगे। लेकिन आश्रम में बैठे हुए भृगु जी शुक्राचार्य के पिता बड़े क्रोधित हुए, आग बबूला हो उठे, उनके सारे शरीर में कंपकपी छूट गई, उन्हें बहुत दुख हुआ। भृगु जी बोले, हे विष्णु, तुमने जानते हुए भी नहीं करने योग्य काम किया है। तुमने एक ब्राह्मणी की हत्या की है, वध कर डाला है। मेरी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे तुमने पत्नी विहीन कर दिया। यह जघन्य पाप है। अनुचित है ये। आपको सब भगवान कहते हैं, आप सतोगुणी हैं, सबके ईश्वर हैं, फिर आज आप क्यों तामसी बन गई? हे विष्णु, निरपराध स्त्री का वध करना बहुत बुरा है। यह अवध्य मानी जाती है, निरपराध, वध के योग्य नहीं है। तुम कैसे इसकी हत्या में प्रवृत्त होगे? मैं तुम्हें शाप दे रहा हूं। हे विष्णु, मेरे शाप के प्रभाव से तुम्हें मृत्युलोक में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार गर्भवास का दुख भोगना पड़ेगा, बार बार पापियों से, दुष्टों से लड़ना पड़ेगा, और प्रत्येक जन्म में पापियों का नाश करते रहना पड़ेगा। बस क्या था, भृगु जी ने तो शाप दे ही दिया था। इस शाप के कारण भगवान विष्णु को इस धरातल पर बार बार आना पड़ा, कभी बारा के रूप में, कभी कश्यप के रूप में, कभी मत्स्यावतार, कभी वामनावतार, बार बार अवतार लेने पड़े। रामचंद्र के रूप में भी अवतरित हुए, दुष्टों का नाश करने के लिए, दानवों का नाश करने के लिए, अपराधियों का नाश करने के लिए। धनुष बाण हाथ में लेकर लड़ते रहे। और इस धरातल पर बार बार अवतार लेते रहे विष्णु भगवान। धर्म का जब जब ह्रास होता है, धर्म को नुकसान पहुंचता है और दुष्टों की जागृति हो जाती है, तो भगवान विष्णु को भृगु के शाप से बार बार अवतार लेना पड़ता है और उन्हें मानव रूप में प्रकट होना पड़ता है और मनुष्य की जैसी कृतियां करके जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अमानवीय शक्तियों के साथ, दुर्जनों के साथ, और दुर्जनों का नाश करके धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। यह है भृगु जी के शाप का परिणाम। अगर भगवान विष्णु एक निरपराध स्त्री शुक्राचार्य की माता का वध नहीं करती तो उनको बार बार अवतरित होना नहीं पड़ता। भागवत की आप इस कथा में सुन रहे हैं कि जब भी कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको बार बार उसके फल को भोगने के लिए आना पड़ता है। इसी के साथ ओम शांति। बोल जगती ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय।